सबको शुभोदय। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पद्य पाठ मेरा पद को एक बार पुनस्मरण करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत पहले हम मीराबाई के जीवन परिचय को जानेंगे। అది 15వ శతాబ్ద కాలం. రాజస్థాన్లోని జోధ్పూర్ జిల్లాలో రాజా దోదాజీ గారి ఇంట్లో అప్పటికి 100 సంవత్సరాలుగా ఆడపిల్లలు పుట్టటం లేదు. ఆ సంవత్సరం భగవంతుని కృప వల్ల 1503లో మీరా ఆ ఇంట జన్మించింది. అల్లారు ముద్దుగా పెంచి పెద్ద చేశారు. తాతగారికి గారాల పట్టి, అమ్మ నాన్నలకు అపురూపమైన అందాల చిట్టి తల్లి. ప్రేమానురాగాలు నిండిన ఆ ఇంట్లో మీరా ఆడిందే ఆటగా పాడిందే పాటగా బాల్యం బహు సంతోషాలతో మమేకమై సాగుతున్న వేళ వరునికై వెళ్ళిన చోట, అంటే ఆ రోజుల్లో ఉన్న పద్ధతి ప్రకారం పెళ్లిడుకొచ్చిన రాకుమారుల ప్రతిమలను ఒక చోట ఉంచేవారు. రాకుమార్తెలు వెళ్ళి ప్రతిమలలో ఉన్న రాకుమారులను ఎన్నుకునేవారు. ఇలా ఆ రాకుమార్తెలు ఎంపిక చేసుకున్న రాకుమారునితో పెద్దలు మాట్లాడి పరిణయం జరిపించేవారు. అలా మీరాబాయి వెళ్ళిన చోట మేవాడ్ యువరాజు భోజరాజు ప్రతిమ ప్రక్కన ఉన్న శ్రీకృష్ణుని ప్రతిమను రాకుమారునిగా ఎంపిక చేసుకుంటుంది అమాయకపు మీరా. అది తెలియని రాజావారి కుటుంబం మేవాడ్ యువరాజు భోజరాజుతో వివాహం నిశ్చయిస్తారు. అయిష్టంగానే పెళ్లి చేసుకుంటుంది మీరా. విధి ఆడిన ఆ వింత ఆటలో 1521 సంవత్సరంలోనే భోజరాజ్ ఒక యుద్ధంలో మరణిస్తాడు. సతీ సహగమనాన్ని నిరాకరించిన మీరా శ్రీకృష్ణుని హత్తుకుని తనే నా పతిదేవుడని చెప్పి తంబురను చేతబట్టి బృందావనం చేరి కృష్ణుని లీలలను అభివర్ణిస్తూ జీవనయానం సాగిస్తుంది. ఆ జీవనయానంలో ఆమె రచించిన అద్భుత గీతాలు మీరాబాయి పదావళిగా పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందాయి. मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है. इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है. मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है. संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध है. मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है. इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है. मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है. वही पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं. कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी. इनकी रचनाओं में इनके आराज कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं. वे गिरधर गोपाल की अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी. प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराज को संबोधित हैं. मीरा अपने आराज से मनोहर भी करती हैं, लाड भी लड़ाती हैं, तो अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती. उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करते हैं तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती. अब हम पहले पद को एक बार पढ़कर फिर गाएंगे. हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लास राखी आप बढ़ायो चीर. भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर. बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर. दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर. अब हम ये पद को गाएंगे. मेरे साथ मिलकर आप भी गाइए. हरि आप हरो
जनरी भीर हरि अपहरो जनरी भीर द्रौपदी री लाज राखी आप भड़ायो चीर भगत कारण रूप नरहरि धर्य शरीर हरि अपहरो जनरी भीर हरि अपहरो जनरी भीर बूढ़त गजराज राख्यो काटी कुंजरु पीर दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर हरि अपहरो जनरी भीर हरि अपहरो जनरी भीर। शब्दार्थ हरो दूर करो, कुंजर हाथी, लाज इज्जत, भीर दुख दर्द, पीर दुख। इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण से विनती करती है कि हे हरि, आप सभी भक्त लोगों की पीड़ा हरने वाले हैं। आप अपने भक्तों की रक्षा करने सदा तत्पर रहते हैं। भारी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो आपने उसके वस्त्र बढ़ाकर उसकी मान मर्यादा की रक्षा की थी। भक्त प्रहलाद को जब उसके पिता हिरण्यकश्यप मारने वाला था तो आपने नरसिंह का रूप धारण करके उसका वध किया था और प्रहलाद को बचाया था। आपने डूबते हुए गजराज की भी रक्षा करके मगरमच्छ को मारकर उसकी पीड़ा को दूर किया था। गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण करने वाले हैं श्री कृष्ण। मैं आपके चरणों की दासी हूँ। आप मेरी पीड़ा को हरकर मेरे कष्टों को भी दूर करो। निम्नलिखित पद्यम्स पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। हरि आप हरो जनरी भीर द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर भगत कारण रूप नरहरि धर्यो अप शरीर बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर दासी मेरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। पहले प्रश्न देखिए, मीराबाई ने किससे प्रार्थना की है? शिव से, हनुमान से, हरि से और ब्रह्मा से। उत्तर है हरि। दूसरा प्रश्न देखिए, किसने द्रौपदी के चीर हरण का प्रयास किया? दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी। सही उत्तर है दुशासन। तीसरा प्रश्न, किसने वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी की इज्जत बचाई थी? अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, श्री कृष्ण। सही उत्तर है श्री कृष्ण। चौथा प्रश्न, किसने भक्त प्रहलाद के प्राण को बचाया? राम, नरसिंह, शिव, गणेश। सही उत्तर है नरसिंह। पांचवा प्रश्न है, किसको मगरमच्छ के मुंह से बचाया था? मछली, हाथी, सांप और मगर। सही उत्तर है हाथी। अब हम दूसरा पद को भी पढ़कर फिर गाएंगे। सुनिए छात्रगण। श्याम माने चाकर राखो जी गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी चाकर रास्युम बाग लगास्युम नितुवट दर्शन पास्युम बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्युम चाकरी में दर्शन पास्युम सुमरन पास्युम करची भाव भगति जागीरी पास्युम तीनों बाता सरसी। अब हम गाएंगे। गिरधरी लाला चकर राखो जी
माने चाकरु राकोजी शमु चाकरु राकोजी माने चाकरु राकोजी चाकरु राशुं बागुलगाशुं नितुवुटु दर्शन पाशुं बिंदरावनरी कुंज गली में बिंदरावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गाश्यूं चाकरु राकोजी माने चाकरु राकोजी शमु माने चाकरु राकोजी गिरधर लाला चाकरु राकोजी चाकरी में दर्शन पाश्यूं चाकरी में दर्शन पाश्यूं सुमरन पाश्यूं करची भाव भगति जागीरी पाशु भाव भगति जागीरी पाशु तीनों बाता सरसी चाकरु राकोजी माने चाकरु राकोजी शमु माने चाकरु राकोजी गिरधर लाला चाकरु राकोजी शब्दार्थ चाकर नौकर सेविका सरसी फायदा पास्यूम पाना नित हर दिन कुंज गली तंग संकरी रास्ता मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे हरि आप मुझे अपनी सेविका बना लो मैं सेविका बनकर बाग लगाऊंगी जब तुम रोज सुबह यहाँ घूमने आओगे तो मैं तुम्हारे दर्शन कर लूंगी मैं वृंदावन की कुंज गलियों में आपकी लीला का गायन करूंगी आपकी सेवा करने के बदले में मुझे आपका दर्शन रूपी धन प्राप्त होगी मैं आपका नाम स्मरण करके उस धन को पाऊंगी और इस तरह मुझे तुम्हारे दर्शन स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएगी इससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। श्याम माने चाकर राखोजी गिरधारी लाला माने चाकर राखोजी चाकर रहस्युम बाग लगाश्युम नितुवट दर्शन पाश्युम बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्युम चाकरी में दर्शन पाश्युम सुमरन पाश्युम करची भाव भगति जागीरी पाश्युम तीनों बाता सरसी। पहला प्रश्न मीरा किससे विनती करती है? शिव, गणेश, श्री कृष्ण, हनुमान। सही उत्तर है श्री कृष्ण। दूसरा प्रश्न मीरा क्या बनना चाहती है? रानी, दासी, माता, बहन। सही उत्तर है दासी। तीसरा प्रश्न मीरा किसकी गलियों में गाना चाहती है? गांव, नगर, वृंदावन, देहाती। सही उत्तर है वृंदावन। चौथा प्रश्न देखिए मीराबाई क्या लगाना चाहती है? बगीचा, सड़क, पौधा, रंगोली। सही उत्तर है बगीचा। पांचवा प्रश्न देखिए मीराबाई किसकी लीला गाना चाहती है? सहेली, माता, पति, श्री कृष्ण। सही उत्तर है श्री कृष्ण। पहले हम गीत पढ़कर बाद में गाएंगे। मोर मुगट पीतांबर सौहे गल वैजंती माला बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच बिच राखू बारी सावरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमनाजी रे तीरा मेरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़गनो अधीरा। अब हम पद को गाकर आगे बढ़ेंगे। मोर मुगट पीतांबर सौहे
मोर मुगट पीतांबर सौहे गलवै जयंती माला बिंदरावन में धेनु चरावे बिंदरावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला चाकरु राकोजी माने चाकरु राकोजी श्यामु माने चाकरु राकोजी गिरधर लाला चाकरु राकोजी ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच बिच राखूं बारी सावरियारा दर्शन पाशु पेहर कुसुम्बी साड़ी आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए जमाना जीरे तीरा मीरारा प्रभु गिरधर नागर मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ घनु अधीरा चाकरु राकोजी माने चाकरु राकोजी श्यामु माने चाकरु राकोजी गिरधर लाला चाकरु राकोजी शब्दार्थ पीतांबर पीले वस्त्र धेनु गाय कुसुम्बी साड़ी लाल रंग का साड़ी जमनाजी यमुना नदी हिवड़ो हृदय में मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित है तन पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं गले में वन फूलों की माला शोभायमान है वह वृंदावन में गायों को चराते हैं और मधुर मुरली बजाता है मीरा आगे कहते हैं कि मैं ऊंचे ऊंचे महल के बीच में बगीचा लगाती हूँ जब श्री कृष्ण फूलों को देखने आता है तो मैं उस महल की खिड़कियों से आपके दर्शन करूंगी केसरिया साड़ी पहनकर अपने सावले श्री कृष्ण का दर्शन करूंगी मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती है कि हे प्रभु आप मुझे आधी रात के समय यमुना नदी के तट पर दर्शन देना क्योंकि मेरा हृदय आपके दर्शन के लिए व्याकुल है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले छत्र श्री कृष्ण मेरा प्रभु है मैं आपके दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए मोर मुगट पीतांबर सौभे गल वजंती माला बिंदरावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच बिच राखूं बारी सावरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमनाजी रे तीरा मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अधीरा पहला प्रश्न श्री कृष्ण के गले में क्या है जपमाला वैजयंती माला फूल माला आभूषण सही उत्तर है वैजयंती माला दूसरा प्रश्न श्री कृष्ण क्या बजाकर सबका मन मोह लेता है मुरली ढोलक वीणा डमरू सही उत्तर है मुरली तीसरा प्रश्न मीराबाई बगीचों के बीच में क्या बनाना चाहती है मंदिर ऊंचा महल सड़क घर सही उत्तर है ऊंचा महल चौथा प्रश्न मीराबाई किस रंग की साड़ी पहनना चाहती है हरा पीला लाल सफेद सही उत्तर है लाल पांचवा प्रश्न मीराबाई आधी रात को कहाँ दर्शन लेना चाहती है जमुना नदी के किनारे बगीचे में मंदिर में महल में सही उत्तर है जमुना नदी के किनारे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहला प्रश्न देखिए मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है उत्तर है मीराबाई ने
श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताया है कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर का मुकुट शोभायमान है। वे पीले वस्त्र पहने हुए हैं। उनके गले में फूल माला सुशोभित हो रही है। वे मुरली बजाते हुए वृंदावन में गायों को चराते हैं। दूसरा प्रश्न, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, मीराबाई के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वही पंजाबी, कड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। उन्होंने शांत, भक्ति और करुण रसों का सुंदर प्रयोग किया है। इनकी भाषा अलंकारों से सजी हुई है। इनके पद गेय शैली में है। मीरा ने अपने पदों में सरल भावों को बड़ी ही मार्मिक अभिव्यक्ति प्रदान की है। तीसरा प्रश्न, मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है? उत्तर है, मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए उनकी सेविका बनना चाहती है। वह कृष्ण के घूमने के लिए बगीचा लगाना चाहती है ताकि उनके दर्शन कर सके। वह वृंदावन की गलियों में घूमकर उनका गुणगान करना चाहती है। ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनाना चाहती हैं ताकि श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। यहाँ तक कि आधी रात को यमुना नदी के किनारे कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए तैयार हैं। अब हम कविता का सारांश को सीखेंगे। कवित्री का परिचय। कवित्री का नाम है मीराबाई। पाठ का नाम है पद। जीवन काल सन 1503 से 1546। गुरु रैदास जी हैं। भाषा राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, पंजाबी और कड़ी बोल। भक्ति भाव, दैन्य और माधुर्य भाव। पहले पद में मीराबाई ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती इस प्रकार करते हैं कि हे कृष्ण, जिस तरह आपने द्रौपदी के लाश को बचाने के लिए साड़ी के कपड़े को बढ़ाया था, जिस तरह आपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण किया था और जिस तरह हाथी को मगरमच्छ के पकड़ से बचाया था, उसी तरह इस दासी के सारे दुखों को भी हर लो। दूसरे पद में मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हुए यह कहते हैं कि हे श्याम, हे गिरधर लाल, मुझे आपका नौकर बनाकर रख लो। मैं आपके नौकर बनकर बाग लगाऊंगी ताकि नित्य सुबह उठते ही आपका दर्शन पाऊं और वृंदावन की कुंज गलियों में आपकी लीलाओं को गाऊं। इस प्रकार मीराबाई दासी के रूप में दर्शन, उनके नाम स्मरण से भक्ति भाव रूपी दौलत पाकर अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य का वर्णन इस तरह किया है कि पीले वस्त्र पहनकर, मुकुट पर मोर के पंख रखकर, गले में वैजयंती माला पहनकर, मुरली बजाते हुए मन को मोहित करने वाला श्री कृष्ण वृंदावन में गायों को चराता है। मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए यह कहती हैं कि ऊंचे ऊंचे महलों के नीचे बाग लगाकर बीच में खाली जगह रखूंगी ताकि मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर सावरिया का दर्शन पाऊं और आधी रात को प्रभु के दर्शन के लिए यमुना नदी के तट पर गिरधर नागर का गुणगान करूंगी। इस तरह मीरा का हृदय श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए बहुत व्याकुल थी। प्यारे छात्रगण, इस कविता का सारांश पर अपना ध्यान दीजिए, जरूर पढ़ना, क्योंकि वार्षिक परीक्षाओं में आने की संभव है। भाषा की बात। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सूचना के अनुसार लिखिए। द्रौपदी की लाश बचाया, साड़ी के कपड़े को बढ़ाकर इज्जत बढ़ाया। रेखांकित शब्द का सही तत्सम रूप पहचान कर लिखिए। सही उत्तर है इज्जत। दूसरा प्रश्न, मीरा गुजराती में खूब लिखती थी। क्रिया विशेषण पहचानिए। सही उत्तर है खूब। तीसरा प्रश्न, 1546 संख्याओं में लिखिए। 1546 सही उत्तर है। चौथा प्रश्न, मीरा डैश विवाह भोजराज से हुआ। का, के, की। सही कारक चिन्ह पहचान कर लिखिए। सही उत्तर है का। पांचवा प्रश्न है,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर है। रेखांकित शब्द का समास पहचान कर लिखिए। सही उत्तर है बहुव्रीहि समास। छठवां प्रश्न है, मीरा का प्रत्येक पद अनुपम है। रेखांकित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। प्रत्येक प्रति प्लस एक सही उत्तर है। सातवां प्रश्न है, अर्थ पहचानना। गिरिधर शब्द का अर्थ लिखिए। गिरि को धारण करने वाला। गिरिधर माने गिरि को धारण करने वाला। आठवां प्रश्न है, हाथी डूब रहा है। लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। हाथिनी डूब रही है। सही उत्तर है हाथिनी डूब रही है। नवा प्रश्न देखिए, नदी बहती है। वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। नदियां बहती हैं। सही उत्तर है नदियां बहती हैं। अब 10वां प्रश्न है, काल बदलकर लिखना। नौकर ने सेवा की। भविष्यत काल में लिखिए। नौकर सेवा करेगा। सही उत्तर है नौकर सेवा करेगा। 11वां प्रश्न है, मैं कपड़ा पहन रहा है। वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। मैं कपड़े पहन रहा हूं। सही उत्तर है मैं कपड़े पहन रहा हूं। 12वां प्रश्न देखिए, कृष्ण भक्ति में लीन मीरा फूल ना समाती। मुहावरे शब्द पहचान कर लिखिए। कृष्ण भक्ति में लीन मीरा फूल ना समाती। इसमें मुहावर शब्द है फूले ना समाना। अब हम मीराबाई जी के माधुर्य भाव की भक्ति गीत सुनेंगे। चलिए मेरे साथ। राम रतन धन पायो पायो जीवन